हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी। साथियों, आज की इस क्लास में पूरे 100 भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे। वो क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, तो अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। साथियों, आपको बता दें, सारा ही क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी किए क्वेश्चंस देखते हैं। और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए, परिसीमन आयोग जो होता है इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो याद रखिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपति में से कौन एक कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? तो देखिए, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ज्ञानी जेल सिंह, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है साथियों, 10वीं अनुसूची को, जिसमें दल बदल विरोध कानून के बारे में बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं होता है। इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं होता है? तो देखिए, प्रधानमंत्री तो होते ही हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री भी होते हैं और योजना आयोग के सदस्य भी होते हैं। राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं होता है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? साथियों ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है? यानी आपको बताना है इनमें से कौन एक राज्य सूची का विषय है। तो ध्यान दीजिएगा, निगमीय कर, जनगणना, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, ये सभी संघ सूची का विषय है, लेकिन रेलवे पुलिस जो है ये राज्य सूची का विषय है साथियों। याद रहे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेलवे पुलिस। अगला है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 10 आचार आदर्शों को जो जोड़ा गया था साथियों, उसको किस नाम से जाना जाता है, यही पूछा गया। तो सिंपल सी बात है, मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है, और इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 51 का ए में किया गया है। और साथियों, आपको बता दें कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपको पता होगा, रूस के संविधान से। और देखिए, इसका प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 4 में। एक चीज़ बोलोगे, सर मौलिक कर्तव्य तो 11 है, यहाँ पर 10 ही बताया गया है। हाँ, 11 तो है, लेकिन जो देखिए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था, इसमें केवल 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और देखिए, 11वां जो मौलिक कर्तव्य है, इसको 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट आंसर आएगा 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा विषय है जो राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, राज्य सूची में इनमें से क्या शामिल नहीं है? तो पुलिस, न्याय, जेल, ये तीनों राज्य सूची का विषय है, लेकिन शिक्षा जो है ये साथियों समवर्ती सूची का विषय है ना। शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची का विषय है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला है, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे बीबी गिरी जी। याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला है, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? तो देखिए, संघात्मक शासन व्यवस्था को सबसे पहले कनाडा ने अपनाया था, और भारत में जो संघीय स्वरूप है वो कनाडा के संविधान से ही लिया गया है। अगला है, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो देखिए, त्यागने पर, पर्यावसन पर और वंचित किए जाने पर, इन तीनों विधि से किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, करेक्ट आंसर आएगा अनुच्छेद 75, ऑप्शन नंबर सी। याद रखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण जो होते हैं वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो अनुच्छेद 75 याद रखिएगा। देखिए, लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति कौन है? तो देखिए, राइट आंसर होगा चौधरी चरण सिंह, जो कि कुछ समय के लिए भारत के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किए गए थे। अगला है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि स्थायी अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्होंने संविधान सभा के पहले दिन की अध्यक्षता की थी अस्थायी रूप में, है ना, अस्थायी अध्यक्ष इनको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है?
तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता ये किसमें निहित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जरूर याद रखिएगा साथियों, जनता में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जनता में। अगला है, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो राइट आंसर होगा राष्ट्रपति, और इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 75 में किया गया है कि भारत में एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करेंगे। अगला है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहाँ से? तो देखिएगा, बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान सभा में कहाँ से निर्वाचन हुआ था? तो पश्चिम बंगाल से साथियों। ऑप्शन नंबर ए राइट है। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति जो है धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो राइट आंसर होगा साथियों अनुच्छेद प्रथम में, अनुच्छेद 1 में, ऑप्शन नंबर ए। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो देखिए, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ये पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। तो राइट है ऑप्शन नंबर सी साथियों। अगला है, स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, जो स्थानीय सांसद होते हैं और विधायक होते हैं वो साथियों जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जिला परिषद राइट आंसर होगा। ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनावों में कब से प्रारंभ हुआ? ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनावों में कब से प्रारंभ हुआ था? आपको याद रखना है, देखिए 1998 से, ऑप्शन नंबर सी 1998। भारतीय संविधान कैसा है? तो देखिए, भारतीय संविधान कैसा है तो याद रखिएगा, अंशतः कठोर अंशतः लचीला। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिए। संसद के दोनों सदनों का सत्रावासन कौन करता है? तो देखिए, संसद के दोनों सदनों का सत्रावासन भारत के राष्ट्रपति करते हैं। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो देखिए, जब तक भारत के राष्ट्रपति चाहें तब तक राज्यपाल जो हैं अपने पद पर रह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? तो ध्यान दीजिएगा, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? तो साथियों याद रखिए, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी। शेतकारी संगठन नामक कृषक संगठन किस राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। देखिएगा, शेतकारी संगठन नामक कृषक संगठन ये महाराष्ट्र राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो कि संविधान के भाग 4 में है, याद रखिएगा, और अनुच्छेद 36 से 51 में, ठीक है। और ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किस राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में, देखिए, संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू होता है? तो याद रखिएगा 6 महीने के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और राष्ट्रपति शासन के बारे में अनुच्छेद 356 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है? तो ध्यान दीजिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो देखिए, जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं उनको उनकी पद की गोपनीयता की शपथ दिलवाते हैं भारत के राष्ट्रपति। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? तो देखिए, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार जो है ये साथियों किसे है? तो याद रखिएगा उच्चतम न्यायालय को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस संशोधन से समाजवादी धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1976 में हुआ था, अभी मैंने आपको बताया साथियों। अगला है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक क्या है? तो देखिए, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। इसको मूल अधिकार की श्रेणी से 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटाया गया था, ठीक है, और वर्तमान में ये वैधानिक अधिकार है। अगला है, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कौन संबंधित है? तो याद रखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो देखिए, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो राज्य की जनसंख्या पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।
संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो याद रखिएगा 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए साथियों। अगला क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद, देखिए संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो याद रखिए अनुच्छेद 108 के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो देखिएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का नाम भारत और इंडिया है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आएगा, भारत और इंडिया। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान संसद का सामना नहीं किया? तो देखिए निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान संसद का सामना नहीं किया था? तो चौधरी चरण सिंह ने, जो कि कुछ समय के लिए ही बने थे, मैंने बताया आपको। क्वेश्चन है क्या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी जो कैग होते हैं, जिनकी नियुक्ति साथियों अनुच्छेद 148 के अंतर्गत की जाती है, ठीक है। तो देखिए क्या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेता है? बिल्कुल हाँ लेता है ना, भारत के राष्ट्रपति शपथ दिलवाते हैं। तो हाँ करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो देखिए संसद के पास यह अधिकार होता है, ऑप्शन नंबर बी संसद करेक्ट होगा। देखिए लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं? तो राइट आंसर आएगा 22 सदस्य, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर डी। लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं है? तो देखिए लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं है? ध्यान दीजिए, देखिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए तो है, लेकिन पिछड़ा वर्ग के लिए नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला है भारत के किस एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? यानी भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जिसका अपना उच्च न्यायालय है। तो राइट आंसर होगा दिल्ली का, ऑप्शन नंबर डी। अगला है भारतीय नागरिकों में या भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो मैंने अभी आपको बताया साथियों भाग 4 का क में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो देखिए इनमें से कौन सा याचिका है जिसका यह अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं? तो याद रखिए परमादेश का, ऑप्शन नंबर बी। संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए संघ शासित यानी केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं उनके लिए प्रशासकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। समाजवाद का अर्थ क्या होता है? तो साथियों ध्यान दीजिएगा समाजवाद का अर्थ होता है सामाजिक न्याय, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? तो ध्यान दीजिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। 1936 में, याद रखिए 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। देखिए पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? तो याद रखिएगा अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया था, अशोक मेहता समिति ने। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? तो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है? तो याद रखिएगा 14 दिनों के भीतर। नेक्स्ट है सरकारिया आयोग संबंधित है किससे? तो साथियों देखिए सरकारिया आयोग ये किससे संबंधित है? तो केंद्र राज्य संबंधों से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो देखिए भारतीय संविधान में जो संशोधन किया जाता है साथियों ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और देखिए भारतीय संविधान के कितनेवें अनुच्छेद में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है? तो याद रखिए अनुच्छेद 368 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो देखिए ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, जिसका प्रावधान साथियों अनुच्छेद 29 का ए में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? तो याद रखिएगा करेक्ट होगा सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय संवैधानिक आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, इनमें से सभी प्रकार की। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो याद रखिए अनुच्छेद 343 में, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो याद रखिएगा साथियों अनुच्छेद 280 के अंतर्गत।
डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो देखिए डोगरी भाषा जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची के 22 भाषाओं में से एक है और ये साथियों कहाँ बोली जाती है? तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में। अगला है भारत के समपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? तो याद रखिएगा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग, है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो देखिए लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन अधिनियम कब बना? तो देखिए भारत के संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था 1951 में, और अगर आपसे पूछे प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब हुआ था तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ही, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो याद रखिए अनुच्छेद 75 में, अभी मैंने आपको बताया। अगला है अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? साथियों ध्यान दीजिएगा अविश्वास प्रस्ताव यह हमेशा लोकसभा में ही पारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को प्रशासक कहा जाता है? तो याद रखिएगा लक्षद्वीप के, ऑप्शन नंबर ए। अगला है राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो देखिए करेक्ट आएगा नरगिस दत्त, ऑप्शन नंबर ए। अगला है राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? तो देखिएगा राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं उनके निर्वाचन कौन करता है? तो राज्यसभा के सदस्य, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला है किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो याद रखिएगा भारत के राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो याद रखिएगा साथियों अनुच्छेद 24। देखिए अनुच्छेद 17 अपृष्ठता का अंत, यहाँ पर अनुच्छेद 18 भी याद रखिएगा उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 29 स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 19 का 1 में प्रेस की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 24 में बच्चों के शोषण से। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो याद रखिएगा जर्मनी के बीमर संविधान की, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? तो देखिए जब भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होता है तो किसकी सलाह ली जाती है? तो साथियों यहाँ आपको याद रखना है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की, ऑप्शन नंबर सी। अगला है लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 330 में, ऑप्शन नंबर सी। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो देखिए राइट आंसर होगा कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में। अगला है विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होना अनिवार्य हैं? तो याद रखिएगा 2। याद रखना भारत के कुल 6 राज्यों में विधान परिषद हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा साथियों राज्यपाल की अनुमति के बिना, ऑप्शन नंबर ए। अगला है 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखिए 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अगला है संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? तो देखिए संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले ब्रिटेन में विकसित हुई थी। ब्रिटेन का जो लोकतंत्र है साथियों वो सबसे पुराना है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो याद रखिएगा 7 वर्षों तक, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो देखिए कोई भी आयु सीमा नहीं है साथियों, याद रखना, लेकिन न्यूनतम आयु सीमा होती है 35 वर्ष, ठीक है। राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, लेकिन अधिकतम कोई आयु सीमा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? ध्यान दीजिएगा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा भोजपुरी। देखिए उर्दू भी है, नेपाली भी है, कोंकणी भी है, भोजपुरी नहीं है। अगला है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो ध्यान दीजिएगा साथियों राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 85 के तहत, ऑप्शन नंबर ए। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो देखिए संविधान सभा में जो सभी निर्णय लिया गया था वह सहमति और समायोजन से लिए गए थे, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? याद रखिएगा साथियों भारत के राष्ट्रपति। अगला है दादर एवं नागर हवेली किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो याद रखिए बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो ध्यान दीजिए जो प्राक्कलन समिति है उसमें 30 सदस्य होते हैं साथियों, ऑप्शन नंबर सी।
1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, ऑप्शन नंबर बी। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो याद रखिए 1956 में, और पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, जो कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। अगला है, भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, देखिए संविधान का जो अनुच्छेद 76 है, इसमें भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। अगला है, राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में मनोनीत कर सकता था, है नहीं, क्योंकि इस प्रावधान को अभी हटा दिया गया है। तो याद रखिएगा 2, और राज्यसभा में 12, ये तो है ही है, लेकिन ये देखिए राष्ट्रपति जो 2 एंग्लो इंडियंस को पेश करते थे लोकसभा में, माफ करना, हाँ लोकसभा में, उसको जो है हटा दिया गया है, याद रखना। ठीक है, उस प्रावधान को अभी रद्द कर दिया गया है। अगला है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं वर्तमान में? तो 12 अनुसूचियां हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए राज्य के शासन का जो वास्तविक अध्यक्ष होते हैं वो होता है मुख्यमंत्री साथियों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला है, किस वर्ष से भूतपूर्व सांसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई थी? याद रखिएगा 1976 से, ऑप्शन नंबर सी। किस संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका विधेयक पारित हुआ था? तो याद रखिएगा 74वां संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, भारतीय संविधान को आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो देखिए विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए, तो आप लोग सभी साथी बताइए आज का आपको ये क्लास कैसा लगा है। क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास को जरूर शेयर करिएगा। आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे भी से अगली क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।